आज दिनांक 22 सितंबर 2020 झारखंड राज्य की खनिज संपदा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि झारखंड राज्य में खनिज संपदा इतनी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जिसका उल्लेख और इसके बारे में जानकारी संपूर्ण विश्व तक फैला हुआ है। झारखंड राज्य में कुल 24 प्रकार का खनिज संसाधन मौजूद है वर्तमान में, और जिसमें से आपको मैं बता दूं कि कोयला एक नंबर में आता है। जिस तरह झारखंड में 24 जिले हैं, उसी तरह से आप लोग याद करिएगा कि झारखंड में 24 प्रकार के खनिज संपत्ति मौजूद है, जिसमें प्रमुख रूप से कोयला, उसके बाद पन्ना, तीसरा हो गया आपका रॉक फॉरेस्ट, तांबा, निकेल, लौह अयस्क, फिर है एंडेलुसाइट, कोबाल्ट, एपेटाइट, ग्रेनाइट, फिर है बेंटोनाइट, फायर क्ले, एस्बेस्टस, काइनाइट और चाइना क्ले, अवरक, बॉक्साइड, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, वर्मिकुलाइट। चाइना क्ले तो बता ही दिए, अवरक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, फिर क्वार्ट्जाइट हो गया, फिर गार्नेट्स हो गया। इस प्रकार से 24 प्रकार की खनिज संपदा झारखंड में पाई जाती है। और हम लोग झारखंड की जो खनिज संपदा है उसके बारे में ऐसे जानते हैं कि जो खनिज संपदा है उसको यहाँ पर 3 वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पर क्या मतलब, इसको मतलब कहिए कि खनिज संसाधन को विश्व में 3 प्रकार से बांटकर अध्ययन किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज और एक होता है ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो 3 ग्रुप में बांट दिया खनिज संपदा को, जिसमें आपको बताया कि एक धात्विक जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, एक अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, और एक ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब जो इस रूप में जो खनिज संपदा हमारे झारखंड में है उसमें जो धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज को भी 2 वर्ग में बांटा गया है। एक को आप बोल सकते हैं लौह धात्विक खनिज और एक को आप बोल सकते हैं अलौह धात्विक खनिज। इसका मतलब हुआ लौह धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा प्राप्त होती है और अलौह में लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो जो लौह धात्विक खनिज है उसमें 6 प्रकार का खनिज आता है, जिसमें एक आपका लौह अयस्क। अब जब हम लौह अयस्क बोलेंगे तो लौह अयस्क का जो अपरूप है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी आ गया। दूसरा आपका आता है क्रोमाइट, और उसके बाद आता है क्रोमाइट हो गया, और उसके बाद आता है मैग्नीज, उसके बाद जस्ता, और उसके बाद टीन, और उसके बाद सोना। ये 6 प्रकार का लौह धात्विक खनिज है। जो धात्विक खनिज जो हम बताए आपको, जो रूप है 3 रूप, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा, उसमें से धात्विक खनिज के अंदर में जो हमारा धात्विक खनिज है वो 6 प्रकार का होता है। और धात्विक खनिज को भी हम लोग 2 वर्ग में बांटे हैं, एक लौह
धात्विक खनिज और दूसरा अलौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक खनिज में 6 प्रकार का खनिज है, जिसमें आता है लौह अयस्क, दूसरा आ गया मैग्नीज, तीसरा आ गया क्रोमाइट, चौथा आ गया टीन, पांचवा आ गया सोना और एक छठा है जस्ता। क्लियर? लौह धात्विक खनिज, लौह अयस्क, क्रोमाइट, ब्रोमाइट, सॉरी ब्रोमाइट नहीं, लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, टीन, जस्ता और सोना, ये हमारा लौह धात्विक खनिज है। अब हम लोग जानेंगे कि अलौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक खनिज हमारा 6 प्रकार का हुआ, अलौह धात्विक खनिज हमारा 3 प्रकार का है, जिसमें आता है एक तांबा, दूसरा आता है बॉक्साइट और तीसरा आता है टंगस्टन। और इन सभी खनिजों के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम आपको सिर्फ झारखंड की खनिज संपदा की रूपरेखा बता रहे हैं कि हमारे झारखंड राज्य में कितने प्रकार की खनिज पाए जाते हैं और उनका क्या उत्पादन क्षमता है और कौन सा क्षेत्र है झारखंड में। तो आपको मैं बता दिया अलौह धात्विक खनिज। अभी अलौह धात्विक खनिज में आ गया तांबा, आ गया, फिर आपका बॉक्साइड आ गया, फिर आपका टंगस्टन आ गया। ये हमारा धात्विक खनिज का रूप खत्म हो गया। धात्विक खनिज जो हम पढ़े थे, जिसमें धात्विक खनिज को 2 वर्ग में बांटा, एक लौह धात्विक खनिज, एक अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में हमारा आ गया लौह अयस्क आ गया, मैग्नीज आ गया, जस्ता आ गया, टीन आ गया, क्रोमाइट आ गया और सोना आ गया। अलौह धात्विक खनिज में हमारा आ गया तांबा आ गया, फिर बॉक्साइड आ गया, फिर टंगस्टन आ गया। अब आपको हम थोड़ा सा अधात्विक के बारे में बता देते हैं। ये धात्विक खनिज हो गया। अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो अधात्विक खनिज में आते हैं अबरख आते हैं, काइनाइट आते हैं, ग्रेफाइट आते हैं, चूना पत्थर आते हैं, डेलोमाइट आते हैं, एस्बेस्टस आते हैं, फिर बेंटोनाइट आते हैं, ग्रेफाइट आते हैं, सोपस्टोन आते हैं और सोपस्टोन और क्वार्ट्ज आप कह सकते हैं। तो ये अधात्विक खनिज हमारे झारखंड में मिलता है। अब एक आता है ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज आप लोग को सबको मालूम होगा कि जो झारखंड में जिसकी प्रचुरता है, राजस्व की कुल उपलब्धि में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है, जिस खनिज का झारखंड राज्य की राजस्व की प्राप्ति जिस खनिज संपदा से सबसे अधिक होता है, वो हमारा ऊर्जा क्षेत्र का खनिज संपदा है। ऊर्जा खनिज में आता है जैसे कोयला। ये झारखंड का जो है सो कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। और कोयला में भी, कोयला जो है, एक आपको बता दिया मैं ऊर्जा में क्या है, दूसरा आता है प्राइम कोयला और तीसरा है यूरेनियम, चौथा है थोरियम और पांचवा है डेलोमाइट और छठा है आपको बेरिलियम और सातवां में आता है जिरकन। ठीक है, ये ऊर्जा खनिज में आते हैं। तो आपको मैं झारखंड की खनिज संपदा की रूपरेखा अभी बता रहा था, जिसमें झारखंड के खनिज संपदा की रूपरेखा 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्ग में बांटा गया। एक हो गया धात्विक खनिज, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज और तीसरा हो गया ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को भी 2 वर्ग में बांटा गया, एक लौह धात्विक खनिज संसाधन और एक अलौह धात्विक। तो लौह धात्विक खनिज में क्या क्या आ गया? मेरा लौह अयस्क आ गया, मैग्नीज आ गया, क्रोमाइट आ गया, टीन आ गया, जस्ता आ गया और सोना आ गया। ये हमारा लौह धात्विक खनिज है। और हमारा 3 प्रकार का अलौह धात्विक खनिज है, जिसमें तांबा है, फिर टंगस्टन है, फिर बॉक्साइट है। उसके बाद अधात्विक खनिज में हम बताए अबरख है, काइनाइट है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है,
डेलोमाइट है, एस्बेस्टस है, बेंटोनाइट है, ग्रेफाइट है, सोपस्टोन है और क्वार्ट्ज है। अब हम ऊर्जा खनिज के बारे में बात किए तो ऊर्जा खनिज में हमारा आ जाता है कोयला, आ जाता है प्राइम कोकिंग कोल, आ जाता है यूरेनियम, आ जाता है थोरियम, आ जाता है इल्मोनाइट, आ जाता है फिर इल्मोनाइट, उसके बाद आता है बोरिलियम, आ जाता है और जिरकन आ जाता है। ये हमारा झारखंड का स्वरूप है खनिज का। अब मैं आपको, ये झारखंड का स्वरूप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, झारखंड का स्वरूप। अब इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको झारखंड राज्य में कहां कहां पर, किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज संपदा, चाहे वो धात्विक खनिज हो, चाहे अधात्विक खनिज हो, चाहे वो खनिज ऊर्जा खनिज हो, ये कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, उसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।